यूनाइटेड बॉयज, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, ऑफर इज विड्रॉन। ऑफर विड्रॉ हुआ है। यहां पे टीसीएस इन्फोसिस कॉलेज प्लेसमेंट देने के बाद कभी कभी ऑफर विड्रॉ करती थी। यहां पे हमारे प्लेयर्स के लिए ट्रांसफर ऑफर आ रहे हैं, वो विड्रॉ कर रही है क्लब। बात करेंगे एंटनी की एग्जिट के बारे में, रासमस हॉयलैंड की एग्जिट के बारे में, कोबी मेनू क्या हमें उसे जाने देना चाहिए, ही वांट्स टू गो आउट, रूबेन एमरिम वांट्स हिम टू स्टे, मलासिया से रिलेटेड न्यूज आ रही है, साथ ही साथ सनी लेमेंस क्या है उसकी प्रोग्रेस। बहुत सारे बड़ी खबरें लेके आया हूं मैं आपके पास, बाकी क्लब से भी, चेल्सी, स्पर्स, आर्सेनल और टर्की से बहुत अमेजिंग खबरें जो रूबेन एमरिम से थोड़ी सी लिंक्ड हैं। और बेसिकली बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके लिए, तो आराम से इस वीडियो को देख के एंजॉय करना, लाइक करके सपोर्ट दिखा देना, सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके अपने थॉट्स इन टॉपिक्स पे जरूर बताना। मुझे पता है अगर तुम हमेशा से मेरी वीडियोस देखते हो तो तुम्हें पता है भाई, तुम कहोगे अबे मैच आने वाला है शेखर भाई, प्रीव्यू की बात नहीं करोगे? बिल्कुल करेंगे भाई। इतना सब कुछ चल रहा है ट्रांसफर एक्टिविटी के बारे में, तो मैं 2 अलग वीडियोस बना रहा हूं। ये रही आपकी ट्रांसफर एक्टिविटी, 2 घंटे बाद मैं निकालूंगा प्रीव्यू, वो छोटी वीडियो होगी, उसको भी जरूर चेकआउट करना। और बेसिकली कल होगा हमारा वॉच लॉन्ग, सो सब्सक्राइब करना बिल्कुल बनता है जिन्होंने अभी तक नहीं किया। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं सबसे इजी खबर बताता हूं, जो सबसे इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए इन मेनी टर्म्स। क्या कोई कीपर आने वाला है? क्या सनी लेमेंस जो इकलौता कीपर है जिसको हम देख रहे हैं वो आ सकता है? यस, फब्रिज़ियो रोमानो बात कर रहा है कि यूनाइटेड लास्ट पुश कर रही है एक बार रॉयल एंटवर्प के साथ डील क्लोज करने के लिए सनी लेमेंस की। भाई लास्ट पुश का मतलब क्या है? मतलब रॉयल एंटवर्प नहीं मानेगी, वो कहेगी नहीं हमें 25 मिलियन यूरोज ही चाहिए, तुम कहोगे नहीं 20 मिलियन यूरो ही देंगे। लास्ट पुश का मतलब क्या है? इसके बाद तुम पुश नहीं करोगे? अबे सीधा सीधा बोलो रॉयल एंटवर्प जो मांग रही है वो हम दे देंगे, जाके जो भी बात करनी है करो। 20 मिलियन की पहले डिमांड थी, अब उनकी 25 मिलियन की। भाई 20, 22, 23, 24 घंटा फर्क नहीं पड़ता, प्लेयर लेके आओ जल्दी से जल्दी। ये डील मेरे हिसाब से हो जाएगी बहुत ही जल्दी, बट जो डीलें हो सकती हैं कोलैप्स, उनके बारे में भी बात करनी जरूरी है। बट उससे पहले बात करेंगे रासमस हॉयलैंड के बारे में। उसकी डील ऑलमोस्ट डन है मेरे हिसाब से, आज वो हेयर वी गोस का आ सकता है। बेसिकली एवरीथिंग एग्रीड। नेपोली, रासमस हॉयलैंड, यूनाइटेड नेपोली, सब कुछ एग्री हो चुका है। लोन फी है, उसके बाद अगले साल वो ऑब्लिगेशन टू बाय है, कंडीशनल है। अगर नेपोली चैंपियंस लीग में क्वालिफाई करेगी तो उसको लेके, सो बेसिकली मोटा मोटा ये डन डील है, परमानेंट ट्रांसफर है। तो रासमस हॉयलैंड के लिए हमारा टाटा हो रहा है, बट हम पे टाइम ही नहीं है इतना कि रासमस हॉयलैंड को रुक के 2 मिनट अलविदा करें। हमारे यहां वैसे ही आग लगी हुई है जैसे हमेशा लगी होती थी। भाई एंटनी का किस्सा अब सुनना ध्यान से, तुम्हारे को मजा ही आ जाएगा और या ये कहो गुस्सा ही आ जाएगा। भाई रिपोर्ट्स आई एग्रीमेंट की कि भैया यूनाइटेड और रियल बेटिस में फाइनली इतने 2 महीने की बात होने के बाद लास्ट वीक में कैसे एग्रीमेंट हो गया है। अब ये बात चल रही थी कि यूनाइटेड चाह रही थी परमानेंट ट्रांसफर विंडो ट्रांसफर, और उसके बाद चाह रही थी बेटिस चाह रही थी कि लोन दे दो। मोटा मोटा ये हुआ भाई कि परमानेंट पे एग्रीमेंट होने लग गया, बट बड़ा ही ट्विस्टेड। यूनाइटेड की जो डिमांड थी वो थी 35 मिलियन पाउंड के आसपास, यानी कि 40-42 मिलियन यूरोज। ये डील हो रही है 25 मिलियन यूरोज में प्लस, लेकिन इसमें ट्विस्ट है, 50% का सेल ऑन क्लॉज यूनाइटेड को मिलेगा। कल को जब भी एंटनी बिकेगा उसमें से 50% हमें पैसा मिल जाएगा, तो मोटा मोटा हमारा कॉस्ट कवर हो जाएगा। ये ऐसी सी डील हो रही है। रियल बेटिस इसके साथ ओके है, हम इसके साथ ओके हैं, एंटनी इसके साथ ओके नहीं है। क्योंकि उसके बाद क्या हुआ, जब ये रिपोर्ट्स आई उसके बाद रियल बेटिस ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दी, कहा कि जो हमारा ऑफर हमने दिया था यूनाइटेड को वो ऑफर विड्रॉन है, हम नहीं मानते उस ऑफर को, और बेसिकली हम पे इतने फंड्स नहीं है हम इस डील को क्लोज कर पाए, और प्लेयर और यूनाइटेड के बीच में काफी लेन देन अभी बचा हुआ है, हम उसमें नहीं पड़ना चाहते। मोटा मोटा वो ये कह रहे हैं हम एंटनी को एक्स्ट्रा पैसा नहीं देंगे क्योंकि उसकी अब सैलरी कम होने वाली है, उसको जो बेसिकली हर जाना चाहिए, मुआवजा चाहिए, वो उसको हम नहीं देने वाले। तो ये रियल बेटिस की स्टेटमेंट आई है। फब्रिज़ियो रोमानो ने बोला है कि देखो जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये भी कह रहा है कि अभी के दौरान मैं कहीं से नहीं कह सकता ये डील बिल्कुल होने वाली है, बट जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है वो यही कहता है ये डील बिल्कुल डील होगी, एंटनी रियल बेटिस जाएगा। बहुत कॉन्फिडेंस है उसको, और उसको सुन के मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है क्योंकि लॉरी विटवेल ने भी आके ये बात बताई कि देखो वेज एक इशू है प्लेयर के साथ। अब प्लेयर क्या कह रहा है, प्लेयर डिमांड कर रहा है यहां पे सेवरेंस,
कि देखो यार मेरी सैलरी इतनी थी, अब मेरी सैलरी कम हो जाएगी, मेरे को तुम थोड़ा गैप दो मैनचेस्टर यूनाइटेड, मैं तभी जाऊंगा जब तुम मुझे वो थोड़ा सा पैसा दोगे। पहले वो रियल बटीस की तरफ जा रहा था, अब वो यूनाइटेड की तरफ आ रहा है। कैसे भी हो रहा है, मोटी मोटी बात है, रियल बटीस कह रही है हम ऑफर रिट्रैक्ट कर रहे हैं, हम ये डील नहीं होने देंगे। और इससे तुम्हें पता है किस पार्टी की फटेगी सबसे ज्यादा? रियल बटीस की। नहीं, वो कोई और जगह देख लेंगे, वो नहीं भी प्लेयर के बिना जी लेंगे। एंटनी आई डोंट नो उसको कैसा लगता है, बट यूनाइटेड हमारी हालत खराब हो रही है, बिकॉज वी नीड टू सेल। हमारी हालत लिटरली बहुत खराब है कि हमें उल्ट शुल्ट सारी डीलें करनी पड़ रही हैं इस टाइम पे। मुझे लगता है यहां पे यूनाइटेड एंड अप करेगी एंटनी को कुछ पैसा देना, और उसके बाद हम रियल बटीस वाली डील लेंगे 25 मिलियन यूरो की, विच इज वेरी लेस, बट यस 50% का सेल ऑन क्लॉज है। तो यहां पे ये डील ऐसे क्लोज हो सकती है, एंड आई एम वेरी होपफुल ये हो जाए, एंड आई एम वेरी होपिंग कि भाई ये हो जाए, एंटनी चला जाए, क्योंकि हम नहीं कैरी ऑन कर सकते। एक हमारा क्लब की हालत ऐसी फटीचर है, और इस मैनेजमेंट को और ज्यादा परेशान मत करो, वैसे ही इनकी फटी पड़ी है बुरी तरीके से, इनमें से किसी को भी कोई काम नहीं आता। लोग मुझसे बोलते हैं कि भाई इनको टाइम देना चाहिए, यार टाइम तो देना चाहिए यार, बिल्कुल टाइम देना चाहिए, लेकिन तुम खुद सोचो, ओमार बराडा आज तक वो क्या कभी सीईओ रहा है? वो उसको तुम सीधा मैनचेस्टर यूनाइटेड का सीईओ बना दो। जेसन विलकॉक्स, इसके बड़े नाम चर्चा सुनने में आते थे, भाई वो एकेडमी डायरेक्टर और टेक्निकल डायरेक्टर ऐसा डायरेक्टर होता था, तुमने उसको स्पोर्टिंग डायरेक्टर बना दिया है। वो उसने कभी ये काम नहीं किया जो वो पहली बार कर रहा है अपनी लाइफ में, ठीक है? तो उनसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो। सर जिम रैटक्लिफ, उसने कभी यूनाइटेड का यू जैसा भी क्लब नहीं झेला, ठीक है? उसको तुम कह रहे हो कि भाई तू अब को ओनर है। यूनाइटेड को मिजरी से निकालना है, और हम इन लोगों की बात कर रहे हैं, ठीक है? तो मतलब मेरे को ऐसा साफ दिखाई देता है कि यहां पे क्लब्स ने हमें किस तरीके से बीट किया है। मैं मेनू और मलासिया की खबरें भी लाऊंगा, बट उससे पहले तुम खुद एक सेकंड रुको और सोचो। तुम्हारे सामने की बात है, स्पर्स ने जावी अलोंसो की डील हाईजैक कर दी, जावी साइमंस की डील हाईजैक कर दी चेल्सी से। चेल्सी जाने वाला था वो, चेल्सी जावी साइमन, चेल्सी जावी साइमन, नाक के नीचे से जावी साइमन की डील को मतलब एकदम हाईजैक कर दी। कैसे किया चेल्सी ने रिएक्ट? कैसे किया चेल्सी ने रिएक्ट? चेल्सी ने 24 घंटे के अंदर अंदर फकुंडो बुओनाटे करके ब्राइटन का एक विंगर है, उसको साइन कर लिया। ब्राइटन का प्लेयर लेके आ गए, और अब वो जाएंगे फर्मिन लोपेज को भी साइन करेंगे। वो बार्सिलोना के साथ वो बात कर रहे हैं। सो उनके यहाँ कोई नहीं फटी, उनके यहाँ भाई वैसे ही 50 प्लेयर पड़े हुए हैं, एक प्लेयर नहीं आया तो दैट्स ओके। जावी साइमन नहीं आ रहा, ना आए, कोई और ले आएंगे उसकी जगह, फर्मिन लोपेज लेने जा रहे हैं, ठीक है? उधर आर्सेनल को देखो, दो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट पेयरिंग है उनके पास, ठीक है, सेंटर बैक की। उसके बाद वो विलारियल से प्लेयर लाते हैं, और उसके बाद अपना एक प्लेयर हटा के टीम से उसके लिए पैसा जनरेट करके उन्होंने पिएरो हेनकैपी साइन कर लिया, अब ऑलमोस्ट लोन पे ले लिया है, अगले साल ऑब्लिगेशन टू बाय, अगले साल वो डील पूरी कर लेंगे 40 मिलियन पाउंड में। यार इतने में एक हमने भी प्लेयर बेचा था, जो एक फॉरवर्ड है, ईपीएल में खेला हुआ 3 साल से, उसको हमने 40 मिलियन पाउंड में बेचा है। यहां आर्सेनल एक डिफेंडर साइन कर रही है उतने पैसे में, तो मतलब देख ले तुम हमने कितनी सस्ती डील करी है। खैर, इसके अलावा कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई रूबेन एमरिम को हटा दो, ओले को ले आओ, इससे बढ़िया जोजे को ले आओ। अबे दोनों के दोनों सैक हो गए, ओले और जोजे दोनों 24 घंटे के अंदर अंदर सैक हो गए टर्की में, ठीक है? सो ये चल रहा है बाकी दुनिया में। तुम देख रहे हो आर्सेनल में एंड्रिया बर्टा क्या काम कर रहा है, उसने किस तरीके से डील्स करी हैं, सारी की सारी फर्स्ट चॉइस अपने प्लेयर्स लेके आए हर जगह पे। चेल्सी किस तरीके से डील करती है, और यहां यूनाइटेड है, हर डील में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हर बंदा हमें बुली कर रहा है। 20 साल का लड़का जिसकी सैलरी कुछ नहीं थी, उसको तुम बेंच पे सड़ा सकते थे रिजर्व में, एक्चुअल में, ठीक है? हम उसकी डील करके जाते हैं क्योंकि वो बस चेल्सी जाना चाहता था, उसने हमें बुली किया। यहां एंटनी अब बुली करने की कोशिश कर रहा है, जेडन सांचो तो बुली है ही, वो हमें बुली कर रहा है, ठीक है? कोबी मेनू भैया ये चाहे तो हमें सही में अब बुली कर सकता है, बंदा कह रहा है, बट करेगा नहीं, मुझे पता है। ही वॉन्ट्स टू स्टे एट मैनचेस्टर यूनाइटेड, ठीक है? बट वो कह रहा है ये मेरे लिए साल बहुत क्रूशियल है, मैं जाना चाहता हूं, मुझे जाने दो, मेरे को लोन पे जाने दो, क्योंकि ना तुम्हारे पास कंपटीशन है, ना तुम्हारे पे गेम टाइम है, ना तुम मैच खेलने वाले हो, ठीक है? तो अब तुम पे बस एफए कप है और ईपीएल के बचे कुचे 36 गेम है, 2 गेम तो जा भी चुके हैं उसमें से, तो मेरे को गेम टाइम मिलने ही नहीं वाला। और रूबेन एमरिम ने मेरे को साफ सीधा बोल दिया कि मैं ब्रूनो की जगह इसको खिलाऊंगा, ठीक है? कुछ लोग यहां पे कह रहे हैं भाई ब्रूनो और मेनू की मिडफील्ड भी तो बना दो, ठीक है? इट वुड नॉट वर्क, इट वुड नॉट वर्क इन एनी केस, इट वुड नॉट वर्क, ठीक है? इट वुड नॉट वर्क। हम सीडीएम के साथ ऐसी खुली किताब लगते हैं, वो कह रहे हैं, लोग हाइपोथेटिकली सोच के कह रहे हैं कोबी मेनू और
क्यों कह रहे हैं ये? आज तक कभी नहीं कहा। जस्ट बिकॉज कि ब्रूनो फर्नांडिस ने कह दिया कि कोबी मेनू और ब्रूनो फर्नांडिस एक जगह पे रहेंगे। रूबेन एमरिम ने जब से ये कहा है और कोबी मेनू ने कह दिया मैं जाना चाहता हूं, लोगों ने तिगड़म बिठा दी कि कोबी मेनू को रखे कैसे? अच्छा, इन दोनों की मिडफील्ड बैठा दो। अबे ऐसे नहीं चलती फुटबॉल। रूबेन एमरिम बच्चा नहीं है कि नहीं नहीं उसका दिल खुश करने के लिए चलो ये मेरा दोस्त है इसको खिला दो टीम में। टीम को लैप्स कर जाएगी। ब्रूनो फर्नांडिस, कोबी मेनू, इन दोनों के साथ मिडफील्ड नहीं चल सकती। हमें दो बल्कि डिफेंसिव मॉन्स्टर्स चाहिए यहां पे। और वो कह रहे हैं कि लोग कह रहे हैं कि यहां पे कि भैया हटा दो कोबी मेनू और ब्रूनो की, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। तो कोबी मेनू, ब्रूनो फर्नांडिस, ये दोनों एक ही पोजीशन पे रह रहे हैं। कोबी मेनू को साफ सीधा दिखाई देता है ब्रूनो फर्नांडिस को टीम से नहीं हटाया जा सकता। सो कोबी मेनू इज इंसिस्टिंग कि मेरे को लोन पे जाने दो। आई रिस्पेक्ट इट। कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भैया कोबी मेनू को तुम इसलिए ये ड्रामे कर रहा है, जाने की एक्टिंग कर रहा है, तो क्योंकि उसको कॉन्ट्रैक्ट चाहिए, उसका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होना है, उसको पैसा चाहिए 10-10 गुना ज्यादा। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए जिन्होंने ये बात सोची थी कोबी मेनू के बारे में, क्योंकि कोबी मेनू लिटरली अब पैसे को देख के कुछ नहीं कह रहा। वो मैं अगले साल में सेम कॉन्ट्रैक्ट पे वापस आ जाऊंगा यूनाइटेड, क्योंकि मैं यूनाइटेड के लिए खेलना चाहता हूं। मेरे को आज गेम खेलना है, मुझको इस साल इंग्लैंड में वर्ल्ड कप में अपनी जगह बनानी है। दिस इज माई टाइम। ठीक है, आई वॉज इन दिस टीम, बट अब मैं इस टीम में नहीं हूं। तो अगर मैं बेंच पे हूं जहां पे तुम गेम टाइम दे नहीं सकते, मुझे प्लीज जाने दो किसी और क्लब में। कोबी मेनू की डेली पिछले 2-3 दिन से रूबेन एमरिम और मैनेजमेंट के साथ बात हो रही है। आज भी उसने यही इंसिस्ट किया है, ही वांट्स टू गो आउट। रूबेन एमरिम ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि ही वांट्स मैनचेस्टर यूनाइटेड टू कीप कोबी मेनू। वो मेनू को रखना चाहता है, बट आई नो दिस कि ही वांट्स टू गो एंड आई एम अफ्रेड इट कुड बी पॉसिबल कि वो यहां से चला जाए। बट आने वाले 2 दिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी देखना जरूरी है बर्नली के गेम में क्या होता है रूबेन एमरिम के साथ। क्या वो कोबी मेनू ब्रूनो फर्नांडिस की पेयरिंग करता है, क्या वो कोबी मेनू से स्टार्ट करता है ब्रूनो से? बट ये सारी बातें आपको प्रीव्यू वीडियो में मिल जाएंगी, तो उसको जरूर चेकआउट करना। बट इतना मैं आपको बता दूं, फब्रिज़ियो रोमानो ने बताया है कि कोबी मेनू के लिए 10 से ज्यादा क्लब्स, यानी कि 15 क्लब के आसपास उसने बोला है कि अभी अवेट कर रहे हैं, वो इंक्वायर कर रहे हैं कोबी मेनू के एजेंट से, और वो रेडी बैठे हैं कोबी मेनू की। अगर यूनाइटेड ने हल्की सी भी मुंह खोला कि भैया चल ठीक है हम देखते हैं, लाइन लगी हुई है क्लब की जो कोबी मेनू को लेना चाहते हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है मे बी अगर कोई क्लब 7-8-10 मिलियन देने को रेडी भी हो जाए कि भैया 8 बिलियन पाउंड ले लो, हमें लोन पे दे दो, तो यूनाइटेड शायद आराम से कर लेगी भाई ये डील। मुझे ऐसा लगता है, लेट्स सी। सो ये डील बिल्कुल पॉसिबल है, हो सकती है, बट देखते हैं हम आगे अगले 2 दिन में क्या करते हैं। दोस्तों, जाने से पहले एक बंदे के बारे में बात कर लेते हैं जिसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, टायरल मलासिया। इसके बारे में तुम जानना चाहते होगे। एल्चे एक क्लब है आपका, वो चाहता है इसको लोन पे साइन करना, और बाकी और भी क्लब्स सुनने में आया है, जैसे कि सऊदी अरेबिया वगैरह से भी क्लब्स आ चुके हैं जो इसको साइन करना चाहते हैं। देखो, इस प्लेयर के साथ ज़्यादा कोई लफड़ा नहीं है, ना इसकी सैलरी ज़्यादा है, ना इसमें हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा थी। 2-3 मिलियन का पैसा हमारा बचा हुआ है देना, वो हम दे देंगे। उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने वाला है अगले साल। अब तुम कहोगे भाई इसको लोन पे क्यों दे? क्यों? मोटी बात यही है क्योंकि इसके लिए कोई बहुत ज़्यादा बुक वैल्यू नहीं है। 2-3 मिलियन का गेम है, उतना हमें अगर लोन फी भी मिल जाएगी, वो पैसा लेके हम इसको अगले साल फ्री में जाने देंगे। हमें यहाँ से कुछ कमाना नहीं है। तो टायरल मलासिया का लास्ट ईयर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जरूर है, बट हम इसको लोन पे भेज सकते हैं विदाउट ऑब्लिगेशन टू बाय। और मुझे लगता है, आई एम वेरी हैप्पी कि इसकी न्यूज भी सुनने को आ गई। अगर वो एल्चे गया तो गया, नहीं गया तो अगले 10 दिन बचे हैं, वो सऊदी अरेबिया या टर्की वगैरह कहीं और चला जाएगा। मुझे पूरी उम्मीद है टायरल मलासिया चला जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है एंटनी चला जाएगा, मुझे पूरी उम्मीद है रासमस होयलैंड चला जाएगा। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि जेडन सांचो का क्या होगा, और मैं नहीं चाहता कोबी मेनू जाए, बट ऐसा डर लग रहा है शायद कोबी मेनू भी चला जाएगा। सो दोस्तों, तुम मुझे अपनी राय जरूर कमेंट करके बताना। प्लीज इस वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके मेरा हौसला बढ़ाना, और कल मेरे से वॉच अलॉन्ग में मिलना, प्रीव्यू वीडियो जरूर चेकआउट करना। अपने कॉमेंट से भर देना इस सेक्शन को, मेरे को बताना भाई तुम्हारी क्या राय है कोबी मेनू की सिचुएशन पे, एंटनी के बवाल वाली सिचुएशन पे। क्या वो डिजर्व करता है सेवरेंस पैकेज? क्या यूनाइटेड को उसको पैसा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? रासमस होयलैंड की सिचुएशन पे तुम्हारी क्या राय है? मलासिया और बाकी क्लब्स पे। I'll see you soon in the very next video.